भी युवा हम दबने वाले नहीं है। आज दंडवत किया है, कल इससे कुछ और बड़ा करेंगे, जिससे सरकार कभी ना कभी तो हमारी सुनेगी। कब तक ये अंधी और गूंगी बैठी रहेगी। हम कक्षाओं से लेकर सड़क तक संघर्ष करना भी जानते हैं, मनवाना भी जानते हैं अपनी बात को, लेकिन सरकार ने आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। न्यायपालिका की तो खुल गई, लेकिन सरकार की अभी तक नहीं खुली। डबल इंजन साहब धुआं छोड़ रहा है। आज प्रदेश में देखें, चाहे देश की राजधानी तक देखें, आज पूरे प्रदेश में कोई भी काम समय पर नहीं हो पा रहा। वीसी इतनी निकम्मी हो गई, मतलब छात्रों को ज्ञापन तक लेने को तैयार नहीं है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर लगातार 2 दिन पहले से बारात भी निकाली गई थी एक, और अभी मैं पीछे देख रहे दंडवत कर रहे हैं। चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर दंडवत करते पीछे लड़के भी आ रहे हैं और तख्तियां लेकर घूम रहे। छात्र संघ चुनाव बहाल करो और लगातार सरकार से गुहार भी कर रहे हैं। मैं बात करूंगा एक बार इनसे। जी भैया, क्या नाम आपका? लक्ष्यराज लोहारिया, छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान महाविद्यालय, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। आज सरकार की सद्बुद्धि के लिए हम वीसी ऑफिस से लेके मोती डूंगरी तक दंडवत यात्रा निकाली है, ताकि सरकार और वीसी को एक सद्बुद्धि प्रदान हो और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए और युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई वो जीत जाए। छात्र संघ चुनाव की बहाल के लिए देखिए इनका प्रयास राजस्थान यूनिवर्सिटी से दंडवत करते हुए मोती डूंगरी गणेश जी जा रहे हैं, फिर भी सरकार के कानों तो जून तक नहीं रहेंगे। सर 2 दिन पहले बारात में निकाली गई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो बोलता हूँ छात्र हितों में जो प्रयास कर सकता है वो करिए, सब हमारे काम ही आएंगे। हमने 3-4 दिन पहले युवाओं को इकट्ठा किया था बहुत बड़ी संख्या में, उसकी वो भी इनको सुनाई नहीं दिया। तो हमारी एक सरकार से अपील है कि कम से कम भगवान की तो सुन लो। एक मोती डूंगरी के वहाँ जाके हम एक एप्लीकेशन राइट करके ले जा रहे हैं कि भगवान की अर्जी तो वो सुने, क्योंकि छात्रों की तो वो सुनवाई कर नहीं रहे। ये हमारी मांग। लक्ष्यराज, आज दंडवत में निकालने 2 दिन पहले बारात में निकालेगी, अब वो कौन सा उपाय रह गया है जिससे सरकार सुनना चाहे और चुनाव को बहाल करे? दिन ब दिन आप देखते रहिएगा हम क्या क्या करते हैं। हम भी युवा हम दबने वाले नहीं है। आज दंडवत किया है, कल इससे कुछ और बड़ा करेंगे, जिससे सरकार कभी ना कभी तो हमारी सुनेगी। कब तक ये अंधी और गूंगी बैठी रहेगी। पूर्ववर्ती सरकार में बंद हुआ था, अब तो सरकार भी बदल गई, क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, दोनों सरकार दोगली है। पहले उन्होंने बंद किए थे, अब भाजपा ने आते ही बंद कर दिए। इनका सीधा फंडा ये है कि युवाओं को आगे नहीं आने देना है, युवाओं को दबाना है। अगर युवा राजनीति में आते हैं तो कल कोई नहीं को दिक्कत देंगे। इसलिए हम हमारा हक और हमारी लड़ाई को इसी मजबूती से लड़ते रहेंगे, जब तक चाहे दबा लो, हम दबने वाले नहीं हैं। छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं दंडवत करते हुए यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं लक्ष्यराज, और सीधा मोती डूंगरी के लिए तक प्रस्थान करेंगे। अब देखिए, इससे बड़ी विडंबना तो नहीं हो सकती राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां दंडवत करते हुए छात्र संघ चुनाव की बहाल करने की मांग को लेकर मोती डूंगरी गणेश जी तक दंडवत करते निकल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद चुनाव होते सरकार बदलती है, बीजेपी सरकार है, और फिर भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र संघ चुनावी अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि छात्र संघ चुनावी अदालत का आयोजन यहाँ पर आज किया है चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर। लेकिन लगातार मांग ये जारी है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, अरविंद से मैं बात करूंगा। अरविंद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमने विधि के छात्र होने के नाते एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इसमें हम न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सभी छात्र संघ चुनाव के पक्ष में तथा विपक्ष में तर्क दिए। उन तर्कों के मद्देनजर रखते हुए हमारे न्यायाधीश साहब ने छात्र संघ चुनाव बहाली के पक्ष में निर्णय सुनाया। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करे। अरविंद, सबसे बड़ा सवाल, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इन चुनाव पर रोक लगी थी, अब तो सरकार भी बदल गई है। देखिए, सरकार तो बदल गई है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों छात्र संगठन, एक तो बोल रहा है कि आपने बंद क्यों किए, एक बोल रहा है कि आप शुरुआत क्यों करा रहे। बात बंद की और शुरुआत कराने की नहीं है, बात है कि छात्रों के हितों के उनको लोकतांत्रिक अधिकार कब प्रदान किया जाए। उनके लोकतांत्रिक रूप से छात्रों की आवाज रखने का मौका छात्रों को छात्र संघ चुनाव से ही संभव है। अब क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव? अब देखिए, एक ये शुरुआत है। अब हम अलग अलग तरीकों से सभी छात्र एकता का परिचय देते हुए छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए हम आवाज को बुलंद करेंगे। क्या लगता है आपको सरकार सुनना पड़ेगा सरकार को। हम कक्षाओं से लेकर सड़क तक संघर्ष करना भी जानते हैं, मनवाना भी जानते हैं अपनी बात को। अब आगे क्या सिनेरियो रहने वाला है आपके? सिनेरियो तो आप देखते रहो कैसा रहता है। सभी छात्र अपने अलग अलग तरीके से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। हम विधि के छात्र होने के नाते हम हमारी प्रक्रिया के माध्यम से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। लगातार आप छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले तो भी 3 दिन पहले आपने कटआउट भी लगाए थे, जो पूर्व एमएलए रहे हैं, पूर्व
मंत्री रहे हैं, क्या लगता है कि वो उनसे कुछ मांगा? देखिए, बहुत से नेता है जिन्होंने राजस्थान विधानसभा में पद सुशोभित किया है, जैसे हमारे बड़े भाई मनीष यादव, अभिमन्यु जी पूनिया, विकास जी चौधरी, हनुमान जी बेनीवाल, ये सब हमारे साथ है। ये सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे हमारे साथ। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में हर 1 या 2 दिन छोड़ के यहाँ पे चुनावी दंगल और संघर्ष देखने को मिल रहा है। सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कैसे न कैसे चुनाव को बहाल किया जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव को हवाला देते हुए इन चुनावों पर अस्थायी रोक लगा दी थी। चुनाव होते हैं, बीजेपी सरकार आती है, लेकिन वो स्थगित जो हुआ था चुनाव, वो उसकी बहाल नहीं हुआ है। उसी की मांग को लेकर लगातार यूनिवर्सिटी के सामने इनका धरना प्रदर्शन जारी रहता है। मैं थोड़ा सा वो जानने की कोशिश करूंगा। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा सुनी नागल। जी बताइए सर, चुनाव के बारे में बताइए। आपने जो आज चुनावी अदालत लगाई छात्र संघ चुनाव करवाना देखो बहुत जरूरी है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और राजनीतिक विकास के लिए छात्र संघ चुनाव करवाने बहुत जरूरी है। ये छात्र राजनीति से ही युवा राजनीति के बारे में सीखता है, निर्वाचन के बारे में सीखता है, वोट किसको डालना है, कैसा नेता चुनना है, वो सब छात्र राजनीति के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? शनिवार को भी आपने छात्र संघ चुनाव को लेकर बारात निकाली थी। हाँ जी, हमारे साथी अलग अलग माध्यम से पहले पुतले बनाए थे, जो पहले MLA रहे हुए हैं, MP रहे हुए हैं, जो छात्र राजनीति से निकले हैं। फिर हमारे साथी भाइयों ने बारात भी निकाली थी, लोकतंत्र की विदाई। आज हम विधि के छात्र तो उस तरीके से हमने आज एक कोर्ट के टाइप में अदालत, छात्र संघ चुनावी अदालत का करवाई है, जिसमें हमने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की है। अब क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? आगे देखते रहो सर, सभी साथी मिलके भी करेंगे। अब लगे हुए हैं सारे छात्र संघ चुनाव, हम करते रहेंगे संघर्ष, और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतर जाएंगे। छात्र संघ चुनाव की बहाली को मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र विकास विदुड़ी मेरे साथ मौजूद है। विकास, कैसा देखता है आप उसको? देखो, आज जो छोटे भाई अरविंद नांगल ने छात्र संघ चुनावी अदालत के माध्यम से छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए जो कार्यक्रम रखा है, वास्तव में काबिल तारीफ है। राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए कि आज 2022 के बाद ये तीसरा सेशन है, चुनाव बंद है। 18 तक चुनाव हुए, 18 से फिर 22 में चुनाव हुए, वो बीच में 4-5 साल बंद रहे। तो जो राजनीति की जो पहली पाठशाला है, जो पहली छात्र राजनीति के माध्यम से जो पहली सीढ़ी है, वो छात्र संघ चुनाव है। तो इनको सरकार को संज्ञान लेकर, जितने भी अभी देखें हम तो जितने भी राजनेता हैं बड़े बड़े, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखें, राजेंद्र राठौड़ देखें, सतीश पूनिया देखें, प्रताप सिंह खाचरियावास देखें, सांसद हनुमान बेनीवाल देखें, सब लोग एक छात्र राजनीति के माध्यम से निकले हुए हैं। और तभी जाकर वो पृष्ठभूमि पर जब धरातल पर संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, यहाँ पर युवाओं की आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम करते हैं, छात्रों की पीड़ा को समझते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, एग्जाम के टाइम उन्हें समस्या आ रही है, VC की किस तरह तानाशाही चल रही है, उन सब के खिलाफ अगर कोई विश्वविद्यालय में कोई आवाज़ उठाता है तो एक छात्र प्रतिनिधि उठाता है। विकास, सबसे बड़ा सवाल, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत ने ऐसा ही रोक लगाई दी थी विधानसभा चुनाव का हवाला देकर, और अब तो सरकार भी बदल गई है। क्या बिल्कुल हास्यास्पद विषय है। मैं देख रहा था अभी 2-4 दिन पहले ट्वीट किया कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। ट्वीट करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, लेकिन बंद भी उन्होंने करवाए। तो राजनीति है, तो इस तरह की राजनीति भले राजनेता करें, लेकिन इन छात्र नेताओं के साथ इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, 3 साल बीतने को गए, लेकिन सरकार सोई हुई है। पूर्ववर्ती सरकार में प्रदर्शन किए, वर्तमान सरकार में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो छात्रों की आवाज को बेबाकी से उठाने के लिए, इनके मुद्दों की समस्याओं का निवारण करने के लिए, मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी में छत से पंखे गिर रहे हैं, प्लास्टर गिर रहा है, पानी टपक रहा है, बहुत बुरी हालात है। इस यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड तो दे दी गई नेक की टीम के द्वारा, लेकिन यहाँ बहुत सारी खामियां हैं, और उस खामियों को दूर करने का काम एक छात्र नेता के द्वारा किया जाता है। लेकिन सरकार ने आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। न्यायपालिका की तो खुल गई, लेकिन सरकार की अभी तक नहीं खुली। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, बहुत अच्छा आज सब तो सरकार भी बदल गई और डबल इंजन का ये कहते हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव हो पाएंगे? डबल इंजन साहब धुआं छोड़ रहा है। आज प्रदेश में देखें, चाहे देश की राजधानी तक देखें, आज पूरे प्रदेश में कोई भी काम समय पर नहीं हो पा रहा। SI भर्ती का मुद्दा देखिए, सांसद हनुमान बेनीवाल 82 दिनों से धरने पर बैठे हैं, आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा? भाई, एक सांसद बैठा है, किसी मुद्दे को लेकर बैठा है, और उसकी गलती नहीं है, सांसद साहब की गलती नहीं है। सांसद साहब ने को पता है कि मैनिफेस्टो में क्या वादा हुआ था। सरकार ने यह वादा किया था कि हम RPSC को भंग करेंगे, और वादा करने वाले वो लोग थे जो मुख्यमंत्री के कतार में खड़े हुए थे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, CP जोशी, लेकिन आज सब लोग मौन हैं।
तो बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश। सबसे बड़ा सवाल जो आपने अभी नाम लिया, सतीश पूनिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसे जो छात्र राजनीति से ही निकले, अब वो क्यों नहीं बोले, क्यों मौन क्यों है? बिल्कुल, वो सिर्फ ट्वीट की राजनीति तक सीमित है। उन लोगों को भी सड़कों पे आना चाहिए कि भाई वो उन्हें भूलना नहीं चाहिए उनका आधार क्या था, उनकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनी। अगर वो आज नेता है, कोई मंत्री पद की कुर्सी पे है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री बन के बैठा है, तो इसी छात्र राजनीति के माध्यम से वो निकला है। लेकिन सब सत्ता की मलाई के साथ सब कुछ पीछे का आधार स्तंभ भूलते जाते हैं। तो इन छात्र नेताओं को मौका मिलना चाहिए। राजनीति में यही पीढ़ी है जो राजस्थान के सम्मान और स्वाभिमान को बचाएगी। आने वाले समय में देश में यही युवा नेता लड़ते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। विकास, आखिरी सवाल मेरा, क्या रणनीति रहने वाली? अगर चुनाव नहीं हो तो यहाँ पर किस तरह से संघर्ष करेंगे? देखो, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वीसी को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन वीसी इतनी निकम्मी हो गई, मतलब छात्रों को ज्ञापन तक लेने को तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र जाते हैं, कोई ताला लगा देते हैं तो उसे जेल का रास्ता दिखा देते हैं। वीसी सुनने को तैयार नहीं है, ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। हठधर्मिता है, पूरी तानाशाही है प्रदेश की, इस राजस्थान की सबसे बड़े विश्वविद्यालय में। वीसी सुनने को तैयार नहीं है, कोई काम हो ही नहीं रहा। छात्र संघ चुनावों के माध्यम से युवा प्रखर तरीके से अपनी आवाज को उठाने का काम करता है और पूरी प्रदेश के कोने कोने से आए विद्यार्थी जो राजधानी में पढ़ के अपने हौसले को, अपने एक सपने को साकार करने का काम करते हैं। लेकिन जब उनकी आवाज यहाँ पर कुचली जाती है तो कोई काम आता है तो एक छात्र नेता काम आता है। आपने छात्र संघ चुनाव को लेकर पुतले भी जलाए और हर 2 दिन पहले तो आपने बारात भी निकाली। अब वो कौन सा संघर्ष है कि जिससे सरकार सुन सके? बारात निकाल दी, लोकतंत्र की विदाई कर दी साहब। लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा, सरेआम हत्या है छात्र संघ चुनाव की। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि छात्र संघ चुनाव समय पर किए जाने चाहिए, ये छात्रों का अधिकार है। लेकिन सरेआम इस लोकतंत्र में छात्रों के इस अधिकार का हनन हो रहा है। आज उसी कड़ी में छात्रों ने, ये सभी लोके विद्यार्थी हैं, छात्र प्रतिनिधि इनमें मौजूद हैं, अरविंद जी हैं, इन्होंने एक छात्र संघ चुनावी अदालत के माध्यम से बहुत शानदार कार्यक्रम करके, शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से करके सरकार को संदेश पहुंचाने का काम किया है कि मुख्यमंत्री जी, छात्र संघ चुनाव कराना बेहद जरूरी है और युवाओं की आवाज को अगर प्रखर बनाना है, आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देनी है, तो छात्र संघ चुनाव को समय रहते बहाल किया जाना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ विकास विदुड़ी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन्होंने पूरा माजरा बताया कि यूनिवर्सिटी में लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि चुनाव कब तक ये बहाल करेंगे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, जहां से सतीश पूनिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसे कद्दावर नेता यहां से निकले। अब देखने वाली बात है कि सरकार चुनाव को कब तक बहाल करेगी। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।